नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। पृथ्वी के सतह से 20 माइल ऊपर स्पेस शुरू हो जाता है, लेकिन पृथ्वी के आसपास वातावरण के लेयर्स हैं और इसी लेयर्स में बादल तैरते हैं। कई तरह के ये बादल धरती पर ऋतु चक्र जो होता है या फिर मॉनसून जो होता है उसके लिए जवाबदार होते हैं। पर कई बार बादल फटने की घटनाएं भी हमारे सामने आती हैं। सबसे ज्यादा बादल पहाड़ों पर फटने की खबरें आती है। इससे जान माल का नुकसान होता है, लेकिन अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या बादल गुब्बारे की तरह फटता है? क्या एक साथ पानी का सैलाब आ जाता है? जब बादल फटता है तो क्या होता है? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, आपके मन में भी ऐसा ही सवाल है, तो आज हम आपके इस सवाल के यानी कि बादलों के प्रकार, बारिश कैसे गिरती है और बादल क्यों फटते हैं, इन सभी के जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं आपको बादलों के प्रकार किस तरीके के होते हैं। नंबर 1, एल्ट्रोस्ट्राटस क्लाउड। जी हाँ, पृथ्वी की सतह से 2000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर तैरने वाले बादलों को एल्ट्रोस्ट्रेटस क्लाउड कहा जाता है। ये बादल तेज गति से चलते हैं और तीव्रता के कारण अपना आकार भी जल्दी जल्दी बदलते हैं। नंबर 2 पर आता है एल्टो क्यूमुलस यानी एल्टो क्यूमुलस क्लाउड। ये एल्ट्रोस्ट्रेटस के भाई जैसे होते हैं। ये बादल भी 6000 फीट तक की जो ऊंचाई है उस पर मंडराते हैं, पर छोटे होते हैं, सुनहरे किनारे वाले होते हैं। सूरज की किरणों में इनका दृश्य जो है बहुत शानदार होता है। नंबर 3 पर आते हैं किरस क्लाउड। ये 400 से 18000 फीट के अंतर पर तैरने वाले बादल होते हैं और साइरस क्लाउड इन्हें कहते हैं। पूंछ के आकार के और उन जैसे ही ये बादल जो हैं ये कम घने होते हैं, लेकिन ये सूर्य प्रकाश में परिवर्तित जो अपने आप को करते रहते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आता है सीरी क्यूमुलस क्लाउड। तकरीबन 20,000 फीट की ऊंचाई पर ये घूमते रहते हैं। ये बिखरे हुए और समुद्री लहरें जैसे जो है हमें दिखाई देते हैं। छोटे छोटे बादल मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं। नंबर 5 पर जो बादल आता है वो 18,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर घूमते रहते हैं, जिन्हें सीरोस्ट्रेटस कहा जाता है। ये बादल घने और फैले हुए होते हैं। इन बादलों के घेराव के कारण अंधेरा छा जाता है और मौसम जो है गमगीन सा नजर आता है। इन बादलों के आधार पर भारी से अति भारी बारिश की जो है संभावनाएं व्यक्त की जाती है। नंबर 6 पर आता है क्यूमुलस क्लाउड। जी हाँ, क्यूमुलस क्लाउड जो होता है वो 50,000 से 70,000 फीट की ऊंचाई पर हमें तैरते हुए नजर आते हैं। ये बिजली, तूफान, बवंडर के लिए जवाबदार होते हैं। इन्हें मम्माटस भी कहा जाता है और इन बादलों के आधार पर तूफान की जो है आगाह जो किया जाता है, जो प्रेडिक्शन दी जाती है वो होती है। कुछ बादल बहुत नीचे होते हैं, इतने नीचे कि उन्हें हम अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। जी हाँ, जिन्हें हम हेज या कोहरा कहते हैं। जमीन पर फैला धुंध या कोहरा भी एक प्रकार का बादल ही होता है। कोहरा ऊपर जाता है तो वो स्ट्रेटस की कैटेगरी में आ जाता है। बारिश कैसे गिरती है? पानी के छोटे छोटे लाखों करोड़ों बिंदुओं से मिलकर बादल बनते हैं। धरती पर पानी भाप के रूप में जो है ऊपर चला जाता है। ऊपर कम तापमान की वजह से ये भाप ठंडी हो जाती है और धूल के छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर जब ये टकराते हैं तो इस टकराव के कारण भाप का फिर से पानी की बूंदों में रूपांतरण हो जाता है। इस तरीके से लाखों बिंदु मिलकर बादल बनते हैं। ये बादल इतना भारी हो जाता है कि हवा में तैर नहीं पाता है और धरती पर बारिश के रूप में बरस जाता है। कम टेम्परेचर के बरसात के ये बिंदु हवा में जम जाते हैं और स्नोफॉल भी हो जाता है या फिर ओलावृष्टि होती है। बादल फटता कैसे है? क्यों और किस वजह से बादल फटता है? बादल फटने के ये बड़े पैमाने पर हमें नुकसान भी हो जाता है। ऐसी आपदा दुख के साथ बहुत सारी ऐसी बातें लेकर आती है जिनका हमें सोचने पर, जिस पर हम मजबूर हो जाते हैं। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि पानी से भरे बादल जब पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं और ऊंचाई की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तभी अचानक से एक ही स्थान पर भारी बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। आमतौर पर ऐसे पहाड़ों पर होता है। अक्सर 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटते हैं। बादल फटने का दायरा ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ग किलोमीटर से में एक समय में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बारिश जो है उसी को कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे जैसे ये बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, वैसे ही पानी की सघनता यानी कि उनका घनत्व जो है बढ़ जाता है और पानी वजन बढ़ने के कारण एक जगह पर बोझ जो है बादल सहन नहीं कर पाता है और एक साथ सारा पानी बरसा देता है। ऐसे बादलों को
प्रेग्नेंट क्लाउड यानी गर्भवती बादल भी कहा जाता है। ऐसे बादल अक्सर कम ऊंचाई यानी कि 15 किलोमीटर की आसपास की ऊंचाई जो है वहां पर होते हैं। बादल फटने का इलाका ज्यादा नहीं होता है, लेकिन एक ही जगह पर इतनी ज्यादा बारिश होने के कारण प्रभाव नुकसान बहुत ज्यादा होता है। पहाड़ों में ये पानी तेज बहाव से नीचे आता है। जो पानी कई हफ्तों और महीनों तक धीरे धीरे गिरना चाहिए था, वो कुछ ही घंटों में एक साथ गिर जाता है। इसके गिरने से कई बड़े बांध भी टूट सकते हैं, पानी चारों ओर कहर भी बरपा सकता है और इस पानी के साथ कीचड़ और मलबा भी बहकर साथ आ जाता है, जो बहुत घातक होता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उनकी माने तो जब बादलों में भारी मात्रा में आर्द्रता हो जाती है यानी नमी हो जाती है, उसकी आसमानी चाल में कोई बाधा आ जाती है, तब अचानक से बहुत तेज ये बारिश होती है। इस स्थिति में प्रभावित और सीमित इलाके में कई लाख लीटर एक साथ पानी जो है पृथ्वी पर गिरता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में तेज बहाव आ जाता है, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। पानी का ये अत्यंत तेज बहाव जो है वो संरचना और चीजों को जो है जमीनी उनको बहुत नुकसान पहुंचाता है। भारत के लिहाज से समझे तो मानसून के मौसम में नमी से भरपूर बादल जब उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो हिमालय पर्वत एक बड़े अवरोधक के रूप में उनके सामने रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी इलाकों पर भी बादल फटते हैं। पर यह धारणा कि बादल फटने की घटना सिर्फ पहाड़ों पर होती है, ये ठीक नहीं है। मुंबई 26 जुलाई 2005 को बादल फटने की वजह से ही एक बहुत भयंकर बाढ़ जो है वो आई थी। अब ये माना जाता है कि बादल कुछ खास स्थितियों में फटता है, वो स्थितियां जहां भी बन जाए बादल फट सकता है। कई बार बादल के मार्ग में अचानक से गर्म तेज हवा का झोंका आ जाए तो भी बादल फट जाता है। मुंबई की घटना इसी वजह से हुई थी। क्या बादल फटने की घटना सिर्फ मानसून में होती है? मानसून और मानसून के कुछ समय पहले यानी कि प्री मानसून में इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। महीनों की बात करें तो मई से लेकर जुलाई अगस्त तक भारत के उत्तरी इलाकों में इस तरीके की घटना देखने को मिलती है। क्या बादल फटने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? बादल फटने की घटनाएं 1 से 10 किलोमीटर की दूरी के छोटे से पैमाने में होती हैं। मौसमी बदलाव की वजह से ये होती है। इस वजह से इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है। रडार से एक बड़े एरिया के लिए बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग लगा सकता है, लेकिन किस इलाके में बादल फटेंगे ये पहले से बताना नामुमकिन होता है। बादल फटने की कुछ बड़ी घटनाएं आपको बताते हैं। 2005 में मुंबई में भारी बारिश के अलावा 18 जुलाई 2009 को पाकिस्तान के कराची में बादल फटने की भारी तबाही की घटना हुई थी। तब सिर्फ 2 घंटे में 250 मिलीमीटर बारिश हो गई थी। 6 अगस्त 2010 को जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में यानी शहर जो लेह है वहां पर सिलसिलेवार ढंग से बादल फटे थे, जिसके कारण वहां पर बहुत नुकसान हुआ था और पूरा लेह जो है वो बर्बाद हो गया था। इस घटना में 115 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 2013 में 16 और 17 जून को केदारनाथ में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी, जहां पर आज तक भी कितनी मौतें हुई हैं इसका अंदाजा नहीं लग पाया है।